हेलो बच्चों, ओके फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आज क्लास 11 की फिजिक्स का लेक्चर नंबर 7 पढ़ते हैं। इसमें एक पद्धति के मात्रकों को दूसरे पद्धति के मात्रक में चेंज करना है। किस विधि द्वारा? बीमा की विधि से। इसके पीछे वाले लेक्चर में हमने लंबाई, समय और चाल पर आधारित सवाल पढ़ाए थे। अब इसमें न्यूमेरिकल पढ़ाते हैं। एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलना। तो अर्थात ये बीमा के उपयोग चल रहे हैं। तो बीमा का जो पहला उपयोग था कि एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में चेंज करना, बीमा विधि से। देखते हैं। हाँ, देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है 1 किलोमीटर प्रति घंटा को, तो एक जो दिया इसे हम n1 मान लेंगे। तो n1 बराबर 1 और यूनिट क्या दे रखी? किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति। अब इसको चेंज किस में करना है? मीटर प्रति सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है। तो देखो क्या करेंगे हम। तो जो मान दिया है उसको हम n1 मान लेंगे। अब ये मात्रक किसका है? मीटर प्रति सेकंड या किलोमीटर प्रति घंटा? चाल का है, तो बीमा लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम? बीमा लिखेंगे। तो चाल की बीमा क्या आ जाएगी? LT-1। ये बीमा आ जाएगी। क्योंकि मीटर प्रति सेकंड चाल बराबर फार्मूला क्या होता है? दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे, तो दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर, और समय का मात्रक क्या हो जाएगा? सेकंड। तो मीटर की बीमा L और सेकंड की T, ऊपर ले जाएंगे तो LT-1। ये क्या आ जाएगी? बीमा आ जाएगी। जो मात्रक दिया उसकी बीमा निकाल लेंगे। अब सुनो, पहला मात्रक ये किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको चेंज करना है मीटर प्रति सेकंड में, बीमा की विधि से। तो देखो, तो हम इसे क्या करेंगे? M1 को, सॉरी, इस बीमा में क्या है? L है, तो इसको हम L1 मान लेंगे और क्या मान लेंगे? T1 मान लेंगे। ये पहला मात्रक है किलोमीटर में, तो L1 किस में दे रखा है? किलोमीटर में। समय कितना दिया है? घंटे में, आवर। अब ये दूसरा मात्रक क्या है? हम इसको हम L2 मान लेंगे और समय T2 मान लेंगे। तो L2 किस में है? मीटर में चेंज करना, T2 किस में? सेकंड में चेंज करना। ये आ गया। अब देखो फार्मूला हम क्या लिखेंगे? सूत्र क्या है? N1 इंटू पहले मात्रक की बीमा, N1 इंटू पहले मात्रक की बीमा बराबर N2 इंटू दूसरे मात्रक की बीमा, दूसरे मात्रक की बीमा। ये फार्मूला याद रखना है सभी सवालों में इस प्रकार के। क्या N1 कितना दिया है? 1। पहला मात्रक किलोमीटर प्रति घंटा का मात्रक क्या दिया है? इसकी बीमा तो क्या आ जाएगी? L1 T1 माइनस का 1। ये बीमा वही रहेगी, लेकिन पहले मात्रक की बीमा तो 1 लगा दिया। बराबर N2 निकालना है, दूसरे मात्रक की बीमा L2 T2 माना है ये, तो क्या आ जाएगा? L2 T2 माइनस का 1। ये आ जाएगा। इतना करना है। तो पहला मात्रक ये, तो पहले मात्रक की बीमा L1 T1 जो इसमें हो, दूसरे मात्रक में जिसको चेंज करना है उसको L2 T2 लगा दिया, यहाँ रख दिया। अब कह रहा है कि किलोमीटर में मान इतना है, तो मीटर पर सेकंड में कितना होगा? अर्थात N2 पूछा गया है। N2 निकालेंगे तो N2 बराबर क्या आ जाएगा? 1 का गुणा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भाग में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? L1 T1 माइनस 1। ये भाग में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? L2 T2 माइनस 1। ये अब मान रख देते हैं सब। देखो L1 का मान कितना है? किलोमीटर, किलोमीटर लिख दिया, इंटू T1 कितना है? घंटा, घंटे लिख दिया। पावर कितना है? -1, तो इसकी पावर -1 बटे L2 कितना है? मीटर,
T2 कितना है सेकेंड, देखो T2 कितना सेकेंड, पावर -1 है तो -1 कर देंगे। ये T2 का मान रख दिया, यहाँ L1 का मान कितना था किलोमीटर, T1 का मान कितना था घंटा, यहाँ लिख दिया, L2 कितना था मीटर, T2 कितना है सेकेंड। ये अब इसको देखो चेंज करना है हमको, तो ये मात्रक बराबर करना है, चाहे ऊपर वाले को चेंज कर ले या नीचे वाले को। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000 मीटर, ये इंटू 1 घंटे में कितने सेकेंड होते हैं 3600 सेकेंड, ये और होल का पावर क्या है -1, वैसे लगा रहेगा बटे मीटर है मीटर लिख देंगे हम, इंटू सेकेंड का पावर -1, तो सेकेंड का पावर माइनस का मीटर से मीटर क्या हो जाएगा, तो ये N2 बराबर चल रहा है, तो N2 बराबर क्या आएगा 1000 आ गया। हमको यहाँ मात्रक को काटना है, चाहे ऊपर काट ले चाहे नीचे, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते, देखो हो गया। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं 3600 सेकंड। अब ये होल का पावर -1 था, तो इस घात को ओपन करते हैं तो क्या आ जाएगा 3600 को पावर -1 इंटू सेकेंड के पावर -1, और नीचे आपका सेकेंड के पावर -1 है, देखो तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचेगा N2 बराबर 1000, ये नीचे आ जाएगा तो घात काय की हो जाएगी प्लस की, तो कितना आ जाएगा 3600 आ जाएगा। अब गुणा करा देते हैं, देखो 0 से 0 कैंसिल, क्या आ जाएगा 10/36, इसको हम डिवाइड करेंगे तो N2 बराबर आ जाएगा 5/18, ये किसमें आ गया मीटर प्रति सेकेंड, ये आ गया। वैसे अगर गणित की भाषा में इसे हम हल करते, दिया था 1 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, कह रहा मीटर, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000 मीटर, और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं 3600 सेकंड होते हैं। यस, ये आ गया कितना 5/18 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन इसको बीमा की विधि से करना था हमको, तो ये तरीका होता है, जो मान दे दिया जाए उसको N1 ले लेंगे, और ये मात्रक किसका है या फार्मूला किसका है उसकी बीमा लिख देंगे। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ये किलोमीटर में दिया था तो मीटर पर सेकंड में चेंज करो, तो ये पहला मात्रक हो गया, ये दूसरा मात्रक होगा, तो पहले मात्रक को हम U1 लगा देंगे इसी बीमा में L1 T1, और दूसरे में जिसको चेंज करना है मीटर पर सेकंड में उसमें हम L2 T2 लगा देंगे। ठीक, तो L1 किलोमीटर, T1 घंटा, L2 मीटर, T2 सेकंड, और ये फार्मूला हम लगा देंगे। N1 की जगह 1, पहला मात्रक L1 T1 का पावर -1 बराबर N2 निकालना है, दूसरा मात्रक ये इसमें चेंज करना है ना, तो यथा L2 T2 का पावर -1, ये L1 T1 L2 T2 यहाँ पुट कर देंगे। मात्रकों को बराबर कैंसिल करने के लिए हम बराबर करेंगे, काट देंगे, जो बचेगा वो क्या आ जाएगा। ये है बीमा की विधि से एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में चेंज करना। इसका दूसरा सवाल अभी पढ़ाते हैं, देखते हैं ये सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है कि जल का पृष्ठ तनाव 72 डाइन प्रति सेंटीमीटर है, तो ये जो मान दे रखा है हम इसको N1 मान लेंगे। कितना दे रखा है 72, क्या दे रखा है डाइन प्रति सेंटीमीटर। ये फिर क्या करेंगे, इसकी हम बीमा लिखेंगे, तो ये पृष्ठ तनाव है, जल का पृष्ठ तनाव, तो पृष्ठ तनाव की बीमा लिख देते हैं। पृष्ठ तनाव की बीमा क्या होगी, देखो पृष्ठ तनाव होता क्या है मात्रक से, वैसे होता है T बराबर F/L, ये पृष्ठ तनाव का फार्मूला होता है। तो बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन, और लंबाई का मात्रक मीटर, तो मात्रक N/मीटर, यही MKS पद्धति का मात्रक है भैया इसको चेंज करना। ठीक है, तो इसकी हम बीमा निकालते हैं, तो न्यूटन बल होता है, तो बल बराबर फार्मूला क्या होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, तो इसकी बीमा निकालेंगे द्रव्यमान की m और त्वरण की L T - 2। देखो यहाँ m मतलब द्रव्यमान है,
तो बल की विमा आ जाएगी mL/t-2 बटे लंबाई की विमा L, तो L से L कैंसिल होगा, क्या आएगा m/t-2 आ जाएगा। तो पृष्ठ तनाव की विमा आ जाएगी m/t-2। यम क्या है, द्रव्यमान है, यहाँ ठीक है समय, देखो द्रव्यमान यम। फिर क्या करेंगे, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है इसको चेंज करो, किसमें चेंज करना है, एसआई पद्धति में। एसआई का मतलब एमकेएस पद्धति, एसआई का मतलब क्या होता है, एमकेएस पद्धति में। और एमकेएस में बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन होता है ये, और सेंटीमीटर को एमकेएस में मीटर होता है। और ये किस में लिखा है, ये सीजीएस में लिखा है ये। और सीजीएस पद्धति में बल का मात्रा क्या होता है, डाइन होता है। लंबाई का मात्रा क्या होता है, सी से सेंटीमीटर। और एमकेएस में या इसी को एसआई कहते हैं, ठीक। तो बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन। और लंबाई का मात्रा क्या होता है, ये लंबाई एम से द्रव्यमान और एम से मीटर और के से किलोग्राम होता है। तो इसको चेंज करना है सीजीएस से एमकेएस में चेंज करना है। देखते हैं, चेंज करते हैं। तो पहले जो मान दिया है वो लिख लिया, उसकी हमने बीमा निकाल ली। अब देखो इसको हम बीमा को दो पद्धतियों में चेंज करेंगे। एक जिसमें दिया है, किसमें दे रखा है, सीजीएस में। तो यम1 को, यम1 द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान का सीजीएस पद्धति में मात्रा क्या होता है, जी से ग्राम, क्या होता है, ग्राम होता है, ठीक। टी समय है तो t1 मान लेंगे। ये मात्रा क्या होता है, सेकेंड होता है, ठीक। तो ये हो गया सीजीएस पद्धति का। अब इसको चेंज करना है एमकेएस में, तो हम अब यम को क्या लिख देंगे, यम2, ये दूसरा मात्रक हो गया, t2 ये दूसरा। तो यम2 द्रव्यमान का मात्रक एमकेएस में क्या होगा, के से किलोग्राम होगा, और टी से क्या होगा, वही सेकेंड होता है ये। फिर फार्मूला लगा देंगे। सूत्र क्या होता है, एक फार्मूला होता है n1 इंटू पहले मात्रक की विमा, पहले मात्रक की विमा बराबर n2 इंटू दूसरे मात्रक की विमा, दूसरे मात्रक की विमा। ये सूत्र होता है, सभी का नियम यही। तो n1 इंटू पहला मात्रक क्या है, ये वाला m1 t1 लिखेंगे, m1 t1 माइनस का 2, ये दूसरा n2 इंटू दूसरा मात्रक क्या होगा, m2 t2 लिख देंगे इसी को। तो m2 t2 माइनस 2 ये। अब n1 दे रखा है, हमको n2 निकालना है। देखो जल का पृष्ठ तनाव सीजीएस में 72 है, तो कह रहा है एसआई में कितना होगा, n2 पूछा गया है। तो n2 बराबर क्या लिखेंगे हम, ये भाग में आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, n1 इंटू ये क्या लिखा है, m1 t1 माइनस 2, नीचे ये भाग में आ जाएगा, n2 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, m2 t2 माइनस 2 ये। अब n2 बराबर मान रखेंगे n1 का मान कितना दिया है, 72 ये, इंटू क्या है, m1 है, तो m1 का क्या दे रखा है, ग्राम, तो m1 की जगह ग्राम लिख देंगे, इंटू t1 कितना दिया है, सेकेंड, सेकेंड लिख देंगे, और पावर कितना है, -2, तो -2 लिख देंगे, बटे m2 कितना दिया है, किलोग्राम, किलोग्राम लिख देंगे, इंटू सेकेंड है, पावर -2 है ये, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो n2 बराबर कितना आ जाएगा, 72 गुणा, ऊपर ग्राम लिखा है ये, और किलोग्राम को ग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 का भाग कर गुणा कर देंगे, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। हमको यहाँ मात्रक को सेम करना है, काटना होता है, चाहे हम किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर ले, सॉरी यहाँ किलोग्राम को ग्राम में या ग्राम को किलोग्राम में, ये आपकी मर्जी है। आएगा आंसर ग्राम से ग्राम क्या कैंसिल, 72। तो n2 ऊपर कितना बचा, 72, और नीचे कितना बचा, 1000। भाग कर देंगे, भागना का बिंदी दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे 720, फिर भी भाग नहीं जाएगा, अब आएगा 72। ये किस में चेंज हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर में। तो
तो ये मात्रक किसका है? यम के यस यानी एसआई पद्धति का मात्रक है। यह बीमा की विधि से हो गया। अगर हमको डायरेक्ट चेंज करना है गणित की भाषा में, तो देखो 72 है, 72 लिख लिया हमने, इनटू डाइन को चेंज करते हैं न्यूटन में, तो 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन। तो एक डाइन में कितने न्यूटन? 1/, तो 1/10⁵ ये चेंज हो गया न्यूटन में। तो एक डाइन में 1/10⁵ न्यूटन हो गया, ठीक। बटे तो यही होगा सेंटीमीटर को मीटर में, तो 10⁻², यानी या ऊपर हम 100 लिख दें, ये 2 जीरो कटेंगे, 3 बचेगा, तो आ जाएगा 72/1000, भाग देंगे वही आ जाएगा 0.072 न्यूटन प्रति मीटर। लेकिन हमको बीमा की विधि से ज्ञात करना है। किस विधि से? आंसर वही आएगा लेकिन बीमा की विधि से। तो ये नियम क्या है, एक बार फिर समझ लेते हैं। जो मान दे दिया जाए उसे हम n1 मान लेंगे, और जो मात्रक दिया हो, जिस सूत्र का मात्रक दिया उसकी हम बीमा निकाल लेंगे। उस बीमा को क्योंकि क्वेश्चन है कि डाइन प्रति सेंटीमीटर को एसआई पद्धति में, यानी एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक बदलना है। तो ये किस पद्धति का मात्रक है? सीजीएस। और एसआई पद्धति एमकेएस को बोलते हैं, तो इसको चेंज करना है एमकेएस में। तो सीजीएस में देखो यम क्या होता है? बीमा में द्रव्यमान। तो सीजीएस में द्रव्यमान का मात्रक क्या लेंगे हम? ग्राम। समय का सेकेंड। और एसआई पद्धति में बीमा में यम क्या होता है? किलोग्राम। टी क्या होता है? सेकेंड। सूत्र लगा देंगे, n1 पहला मात्रक की बीमा है बराबर n2 दूसरे मात्रक की बीमा। n1 जो दे रखा है कि ये, तो n2 इससे हम निकाल लेंगे, ये मान रख देंगे, सभी हल कर देंगे। यहाँ मात्रक हमको बराबर करने होते हैं, बस आ जाएगा। क्या कह रहा सवाल? कह रहा है एक वायुमंडलीय दाब है 10⁵ न्यूटन। जो मान दे दे, हमने क्या कहा उसको n1 मान लो। कितना दे रखा है? 10⁵ मात्रक क्या दिया है? दाब का मात्रक यहाँ बटे होगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्या होगा? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। वायुमंडलीय दाब है, और दाब बराबर फार्मूला, दाब P बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। तो ये n1 मान लिया। अब हम क्या करेंगे? इसकी बीमा निकालेंगे। क्या निकालेंगे? बीमा। ये नियम है, जो मान दे दे उसको लिख दो, उसी की बीमा निकाल लो। तो न्यूटन बल है, तो बल की बीमा क्या होती है? mLT-2। क्योंकि बल बराबर फार्मूला होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, तो द्रव्यमान की बीमा m और त्वरण की LT-2, ये आ गया। और क्षेत्रफल की बीमा क्या होगी? मीटर की L स्क्वायर, स्क्वायर लगा दिया हमने। L से L कैंसिल हो जाएगा, एक L बचेगा तो ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ऊपर m है, L ऊपर जाएगा तो घात -1 और T-2 ऐसे। तो ये बीमा आ जाएगी। क्या आ जाएगी बीमा? mL-1 T-2। ये आ गई दाब की बीमा। लिख लिया हमने दाब की बीमा। अब क्या कह रहा है? अब क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो है इसको हमको चेंज करना है। किस पद्धति में? डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर में। किस में चेंज करना है? डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो देखो ये किस पद्धति का मात्रक है? ये सीजीएस पद्धति का मात्रक है। और ये किस पद्धति का है? ये आपका एमकेएस पद्धति का मात्रक है। तो एमकेएस को चेंज करना है सीजीएस में, एक पद्धति को चेंज करना है दूसरी पद्धति में। तो देखो बीमा से ही हम एमकेएस में, एम होता है द्रव्यमान, तो इसे हम m1 लिखेंगे, लंबाई L1 लिखेंगे, समय T1 लिखेंगे। तो ये जो मात्रक है किस पद्धति का है? जो दिया होता है एमकेएस का, जो भी दिया हो पहले उसी का लिख देंगे। अब दूसरा जिसमें हमको चेंज करना होता है डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दूसरा मात्रक अर्थात सीजीएस है। तो m2 क्या होता है? इसे हम L2 भी लिख देंगे, ठीक है। और
T2 लिख देंगे। ये पहला मात्रक, ये दूसरा मात्रक। तो सीजीएस में एमकेएस में देखते हैं, यम द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। लंबाई का मात्रक क्या होता है? यम से मीटर। समय का T1 सेकेंड, यस से सेकेंड लिख दिया। अब चेंज करना है सीजीएस में। सीजीएस में द्रव्यमान का मात्रक जी से ग्राम, लंबाई का मात्रक सी से सेंटीमीटर, और T2 समय का मात्रक सेकेंड, ये लिख देंगे। अब फार्मूला क्या लगाएंगे? सूत्र वही N1 इंटू पहले मात्रक की विमा, अर्थात M1 L1 माइनस 1 T1 माइनस 2, ये पहला मात्रक आ गया, बराबर N2 इंटू दूसरे मात्रक की विमा, तो M2 L2 माइनस 1 T2 माइनस 2, ये आ जाएगा। अब इससे हमको N2 निकालना, तो N2 बराबर क्या आ जाएगा? N1 इंटू N2 बराबर निकालेंगे, ये कहाँ जाएगा? भाग में। तो N1 इंटू क्या लिखा है? M1 L1 माइनस 1 T1 माइनस 2, ये देखो N2 बराबर निकालेंगे तो ये कहाँ आ जाएगा? भाग में। तो N1 इंटू M1 L1 माइनस 1 T1 माइनस 2, ये भाग में आ जाएगा। क्या? M2 और L2 माइनस 1 T2 माइनस 2, ये भाग में आ जाएगा। अब मान रख देते हैं सभी। तो N2 बराबर, N1 कितना दिया है? 10 की घात 5, ये इंटू M1 कितना दे रखा है? किलोग्राम, तो M1 की जगह किलोग्राम लिख देंगे, इंटू L1 कितना दिया है? मीटर, और मीटर का पावर माइनस का 1 है, इंटू T1 कितना दिया है? सेकेंड का पावर माइनस का 2 है, बटे देखो M1 L1 T1 का मान रख दिया। अब इसमें M2 L2 T2 को मान, तो M2 कितना है? ग्राम, तो क्या आ जाएगा? ग्राम, इंटू L2 क्या है? सेंटीमीटर, यहाँ समझना है, सेंटीमीटर का पावर माइनस का 1, इंटू सेकेंड, समय वही दिया है, सेकेंड पावर माइनस का 2। अब मात्रकों को काटना है, चाहे ऊपर वाले को चेंज कर ले चाहे नीचे वाले को। देखते हैं, तो N2 बराबर 10 की घात 5 गुणा 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम, इंटू 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, ये और होल का पावर माइनस 1 है, ये ऐसे लिख देंगे, ये इंटू, ये कैंसिल हो जाएगा, अपान में ग्राम है, ग्राम लिख देंगे, इंटू सेंटीमीटर के पावर माइनस 1, सेंटीमीटर के पावर माइनस 1, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? 10 की घात 5 इंटू 1000, इंटू ये देखो होल, इसका होल खोलते हैं, तो 100 का पावर माइनस 1 इंटू सेंटीमीटर के पावर माइनस 1, और अपान में क्या बचा? सेंटीमीटर के पावर माइनस 1। अब ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा? ये कितने जीरो? 5 3 8, 10 की घात 8 इंटू ये 100 को पावर माइनस 1 है, तो इसको हम नीचे ले आए तो 100 बचेगा, 100 को पावर 1, ये क्लियर? वही तो है, तो ये ऊपर जाएगा, ये तो 2 जीरो, इससे 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेंगे कितने? 10 की घात 6, ये किसका मान था? N2 का मान था, तो ये 10 की घात क्या आ जाएगा? 6, किस में आ जाएगा? मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में दिया था, किसमें चेंज करना? डाइन प्रति, तो ये आ जाएगा डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका आंसर। तो वायुमंडलीय दाब MKS में इतना होता है, तो CGS में कितना होगा? 10 की घात 6 हो जाएगा, ये डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये नियम है कि सवाल में जो वैल्यू दे रखी हो उसको N1 मान लेंगे, और जो मात्रक दिया उसकी हम बीमा निकाल लेंगे, ठीक।
अब मात्रक किस पद्धति का है, न्यूटन एमकेएस का है। क्वेश्चन कह रहा है इसको डाइन में अर्थात सीजीएस में चेंज करना है। तो हम बीमा में जो ये बीमा है, पहला मात्रक ये, दूसरा मात्रक ये, तो पहले मात्रक में M1 L1 T1 लगा देंगे, और ये MKS में है तो द्रव्यमान का मात्रक MKS में किलोग्राम लिख देंगे, लंबाई का मात्रक मीटर लिख देंगे, समय का सेकंड। अब इसको चेंज करना है दूसरे पद्धति में यानी सीजीएस पद्धति में। तो देखो इसी बीमा से सीजीएस में द्रव्यमान का मात्रक M2 क्या लेंगे, हम ग्राम लेंगे। L लंबाई होती है, लंबाई का मात्रक C से सेंटीमीटर लेंगे, और समय का सेकंड लेंगे, और ये हम फार्मूला लगा देंगे। ये इसी में सब मान रख देंगे तो M2 का मान निकाल लेंगे। ये हो गया।